हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लो इंग्लिश बाय एस कुमार। स्पीक फ्लुएंटली इन 90 डेज का आज हमारा डे 5 है। इसमें हम टेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें आपने नोट किया होगा कि इसमें परफेक्ट भी बोला है और कॉन्टिन्यूअस भी बोला है, जबकि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस भी हमने किया है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमने किया है। इसमें दोनों कैसे हैं? देखिए, ये टेंस बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही है जैसे हम उसमें कर रहे थे टेंस कि मैं खेल रहा हूँ, जैसे ऐसे थे, मैं खेल रहा हूँ। ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस था, इसको हम बोल रहे थे आई एम प्लेइंग। अगर इसी को मैं ये बोलूं कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, इस तरह के टाइम को लेके हमने नहीं किए थे। इसको अगर मैं ये बोलता हूं मैं सुबह से खेल रहा हूं। देखिए, इसमें और इसमें अंतर हो गया। यह है मैं खेल रहा हूँ, इसके साथ चाहे हम कुछ भी लगाएं, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, मैं वहाँ खेल रहा हूँ, मैं उस चीज़ से खेल रहा हूँ, मैं वो गेम खेल रहा हूँ, वो यही रहेगा प्रेजेंट का, वो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। लेकिन जहाँ पे टाइम से की बात आ गई, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं थोड़ी देर से खेल रहा हूँ, मैं ज़्यादा देर से खेल रहा हूँ, मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, 2 साल से खेल रहा हूँ, कोई भी टाइम जहाँ पे आ गया ना, वहाँ पे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस था, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया क्योंकि इसमें टाइम आ गया है। और टाइम से जब आ गया ना, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाती हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर के साथ हम बना रहे थे, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होंगी वो बदल जाएंगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर नहीं रहेंगी क्योंकि इसमें हमें टाइम ऐड करना पड़ेगा। और टाइम ऐड हम कैसे करेंगे? टाइम हम ऐड करेंगे परफेक्ट के साथ। क्या हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैव और हैज प्लस बीन। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हैज, हैव प्लस बीन। इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। देखिए, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये बीन क्यों लगा है और फिर हम टाइम ऐड बीन के बाद किस तरीके से करेंगे। आपने देखा होगा ये पर्सन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हम चार्ट शुरू के दिन से बना के चल रहे हैं, लेकिन ये आज आपको नया चार्ट दिख रहा होगा बना हुआ, तो इसको हम समझेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे हर कोई भी टाइम ऐड करने का एक तरीका होता है। ये तो हमें समझ आ गया कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पर्सन के अनुसार चेंज हम करते हैं, जैसे पिछले में हम कर रहे थे। जैसे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हमने जिनके साथ हैज़ लगाया उसके साथ हैज़ लगाया, हैज़ लगाएंगे, जिसके साथ हैव लगाया उसके साथ हैव लगाएंगे। लेकिन इसमें एक नई चीज़ आ गई है बीन, और बीन के अलावा हमें समय भी ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। इसके लिए हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा जैसे हमने पिछले बनाए थे। सबसे पहला हमारा होगा अफर्मेटिव। थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ इसको। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव। हैव, हैज़ प्लस बीन। इसके बाद वर्ब की वर्ब जो भी होगी वो वर्ब लगेगी, उसके साथ आईएनजी आएगा। तो इसको आप वर्ब प्लस आईएनजी,
इसको हमने लास्ट टाइम किया था कि इसको V4 भी कहते हैं। तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर में स्पेस कम है हमारे पास, V4 लिख देता हूँ। तो इसको ऐसे ही आपको समझना है, वर्ब प्लस ing उसको V4 कहा जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं इसको, प्लस V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ तक समय को ऐड नहीं किया है, समय नहीं लगाया हमने यहाँ तक। सब्जेक्ट आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद हमारी वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद जो हम समय ऐड करेंगे ना, समय ऐड हम करेंगे सिंस या फॉर, इसके साथ प्लस टाइम, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखिए सिंस और फॉर लगाया हमने, तो सिंस किसके साथ लगेगा, फॉर किसके साथ लगेगा, ये भी समझना है हमें। पहले मैं एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूं। अफर्मेटिव के बाद हमारा था नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नोट। देखिए हाँ, नोट जो है वो हमेशा आपकी 2 वर्ड की हो हेल्पिंग वर्ब, 3 वर्ड की हो, 4 की हो, हमेशा पहला जो भी वर्ड आएगा आपका उसके बाद आपका नोट आएगा। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हमारा निगेटिव का बनेगा। इसमें क्या है, सिर्फ नोट ऐड हुआ है, बाकी सेम है, क्योंकि ये नहीं वाला वाक्य हो गया। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है जिसमें हम हाँ या ना में आंसर कर सकते हैं, वो हम समझ चुके हैं, तो उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। देखिए इसको ही, इसमें ही हम WH को साथ ले लेता हूँ मैं, WH जिसमें लगाना होगा, जिसमें हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते तो WH के साथ बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव में 2 स्ट्रक्चर दे रहा हूँ मैं, एक बिना WH का हो जाएगा, एक WH प्लस करके हो जाएगा। तो WH, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब जो आगे आती है ना, जैसे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट वर्ड के बाद ही आपका नोट आता है, तो फर्स्ट वर्ड ही आपका सब्जेक्ट से पहले आता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कितने भी वर्ड की आपकी हेल्पिंग वर्ब हो। हैव, हैज़ प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद देखिए हैज़ हैव आगे आ गया, सब्जेक्ट यहाँ का यहाँ रह गया, और फिर बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट हमारा है जो निगेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं। देखिए हम लिखेंगे निगेटिव, इंटेरोगेटिव। निगेटिव इंटेरोगेटिव जो होगा उसमें सिर्फ ये सेम रहेगा, सिर्फ नोट लग जाएगा। WH हमने लिख लिया है। देखिए इसमें भी 2 स्ट्रक्चर हो रहे हैं, एक तो आपका जो हाँ ना में आंसर कर सकते हैं वो बिना WH के हमने कर देना है, और जिसका हाँ ना में आंसर नहीं कर सकते, डिटेल में करते हैं, उसमें WH ले लेना है। तो ये 2 स्ट्रक्चर हो गए, ये भी 2 स्ट्रक्चर हो गए हैं। WH को उसी में हमें WH के साथ आंसर करना है जिसको हमें डिटेल में आंसर करना पड़े, अदरवाइज तो हम हाँ या ना में जिसका आंसर कर सकते हैं उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी है। सो ये आपको समझ आ ही गया है।
हैव, हैज़, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, क्योंकि ये निगेटिव भी है इंटरोगेटिव के साथ, और उसके बाद बीन, फिर वी फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे हम लिखेंगे। देखिए सेम है, WH वर्ड है, फिर हैज़ हैव हमने लगाया है, फिर सब्जेक्ट है, इसमें निगेटिव नहीं था इसलिए ये हैज़ हैव के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया और बीन लगा दिया, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लग गया। देखिए ये 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं, इसमें 6 आ गए हैं। स्ट्रक्चर यही रहेगा, पिछले वीडियो में भी हमने यही स्ट्रक्चर किए हैं। इसमें सिर्फ हमारा टाइम ऐड करने के लिए सिंस, फॉर और प्लस टाइम ये हमारा जुड़ा है। तो अभी आपको ये देखना है कि सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा। देखिए सिंस जो है ना, सिंस जो निश्चित समय होता है, देखिए क्या लिखा है, सिंस अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, बीते समय में, पास्ट के समय में कोई निश्चित समय होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, वहाँ से अगर बात शुरू हो रही है। क्योंकि ये समय से का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा था, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, यही मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। देखिए इसमें ये सुबह से जो है ना, ये समय, इसके कारण ही तो हमें ये हेल्पिंग वर्ब सारा कुछ चेंज करना पड़ा। अदरवाइज तो आई एम वर्किंग लिख देते, मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम वर्किंग हो जाता। ये जो सुबह से है, ये से कब से शुरू हुआ, ये जो है ये शुरू कब से हुआ, हुआ तो पास्ट में है, क्योंकि अभी हम वर्तमान में खड़े हैं, अभी हम इस जगह खड़े हैं और पास्ट, इधर पास्ट है इधर फ्यूचर है, तो हम इधर से शुरू करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट में कि मैं तब से काम कर रहा हूँ। वो तब से शुरू कब हुआ, वो किसी निश्चित टाइम पे शुरू हुआ कि उसका हम एक सिर्फ पीरियड बता रहे हैं, उसके टाइम की ड्यूरेशन बता रहे हैं। तो पीरियड की जैसे पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है जैसे 6 बजे, सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे, यानी कि 6 AM 6 PM, सुबह, शाम, दोपहर, रात, कल, उस दिन, या सन 2000, 2015, या उसके जन्मदिन पर, उसकी एनिवर्सरी पर, जन्म से ही या बचपन से ही, या अडल्टहुड भी हम कह सकते हैं, जब वयस्क होता है इंसान तब से, या बिगिनिंग कह सकते हैं शुरुआत से, या फिर सिंस आई लेफ्ट जब मैं गया, या सिंस यू केम ऐसा भी हम बोल सकते हैं, सिंस यू कॉल्ड मी जब आपने कॉल किया, वो एक निश्चित टाइम हो गया। सिंस यू कॉल्ड मी आपने जब कॉल किया, सिंस यू केम जब आप आए वो भी निश्चित टाइम है, और ये भी सिंस आई लेफ्ट जब मैं गया वो भी निश्चित है टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट है टाइम का, एक निश्चित टाइम है पास्ट में। लेकिन पीरियड क्या होता है, 2 दिन, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 साल, 2 महीने, और कुछ देर से, थोड़ी देर से, ज़्यादा देर से, थोड़े दिनों से, बहुत दिनों से, पिछले दिनों से, इस तरह से कुछ आए तो वो सिर्फ एक ड्यूरेशन होती है। अब थोड़ी देर का क्या होता है, थोड़ी देर का या ज़्यादा देर का या बहुत देर का, इसका कोई निश्चित तो कोई पॉइंट हुआ नहीं ना, इसका तो एक ड्यूरेशन दे दी थोड़ी देर का। बेशक अगर इस तरह की बात करें, मैं आपको कहूँ कि अभी 12 बजे हैं, मैं कहूँ कि मैं 6 बजे से लिख रहा हूँ, तो वो 6 बजे एक पॉइंट हो गया। मैं अगर कहूँ कि सुबह से लिख रहा हूँ, वो भी पॉइंट हो गया। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत देर से लिख रहा हूँ, तो वो कोई पॉइंट नहीं हुआ, वो एक पीरियड हुआ है। या मैं कहूँ मैं 2 घंटे से 4 घंटे से लिख रहा हूँ, तो वो 4 घंटे शुरू कब हुए,
वो अगर हम नहीं बता रहे हैं, वो शुरू 4 बजे हुए, 2 बजे हुए, 3 बजे हुए, तो वो पॉइंट नहीं बना। तो ये आपको ज़रूर ध्यान करना है, जहाँ पे सिर्फ पीरियड बताया गया हो टाइम का, टाइम की एक ड्यूरेशन बताई गई हो, वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, और जहाँ पे पॉइंट बताया गया हो, एक निश्चित समय बताया गया हो, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, बाकी तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ही रहेगा। अब देखिए, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे, चारों में बना के देखते हैं। आई एम वर्किंग, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें टाइम ऐड हो गया। जहाँ भी टाइम ऐड हो गया वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो रहा ही नहीं, उसमें आपका परफेक्ट ऐड हो गया। और परफेक्ट जहाँ ऐड हो गया वहाँ पे इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब कभी भी आपने नहीं लगानी, हमेशा हैज़, हैव के साथ बीन लगाना है, और सिंस, फॉर के साथ टाइम ऐड करना है। इसको हम बोलेंगे आई। आई के साथ देखिए, पर्सन का आपको पता है कि हैज़ किसके साथ लगता है? हैज़ सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, हैज़, और बाकी सब के साथ जो है हैव लगेगा। ये हमने किया था प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में किया था हमने। तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। आई हैव के बाद हमें क्या लगाना है? बीन, आई हैव बीन। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? V4। V4 होता है वर्ब के साथ ing फॉर्म आ जाए तो उसको मिला के V4 कह देते हैं। तो वर्ब क्या है इसमें? काम करना, और काम करने को क्या बोलते हैं? वर्क। और ing लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्किंग, वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग। और कब से काम कर रहा हूँ? सुबह से कर रहा हूँ। अब सुबह क्या है? सुबह आपका पॉइंट है कि पीरियड है, आपका ड्यूरेशन है, क्या है? तो हम देखेंगे सुबह, मॉर्निंग इसमें दिया है। मॉर्निंग जो है वो आपका एक पॉइंट है टाइम का, तो इसके साथ आप सिंस लगाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। जब भी आपको समय ऐड करना हो, वो चाहे सिंपल सेंटेंस में आपको करना हो या प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, जहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएंगे वहाँ टाइम ऐड करना होगा आपको। सिंपल सेंटेंसेज में भी आपको टाइम ऐड करना होता है, उसका टाइम ऐड करने का तरीका यही रहेगा, पूरी इंग्लिश में यही है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अच्छे से समझना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो देखिए, आई हैव बीन वर्किंग, मॉर्निंग आ गया इसलिए हमें सिंस लगाना है। तो हम बोलेंगे सिंस मॉर्निंग। इसको सिंस द मॉर्निंग बोलें या सिंस मॉर्निंग बोलें, एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ तो इसको हम बोलेंगे आई हैव नॉट। देखिए यहाँ हमने क्या सीखा कि हैज़, हैव के बाद नोट लगेगा, बीन उसके बाद आएगा। ये आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है। हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट जो भी वर्ड होगा उसके बाद नोट आपको लगाना ही लगाना है। तो आई हैव नॉट बीन, बीन के बाद क्या है? वर्किंग। आई हैव नॉट बीन वर्किंग, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट इसमें कोई दिया नहीं है मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस तरह का किसके साथ काम कर रहा हूँ, वैसा कुछ है नहीं ना यहाँ पे। तो उसके बाद सीधा समय दे दिया है, तो समय यही रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के साथ सिंस लगेगा, ऊपर हमने लगाया वही नीचे लगेगा। तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसको अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो हमने देखिए, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर आप कहेंगे हाँ तो पूरा है आंसर आपका, ना कहेंगे तो भी पूरा है।
तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आई के साथ क्या है, हैव। तो हम बोलेंगे हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट आई है और आई, देखिए हैव आई सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आएगा, बीन। हैव आई बीन, और उसके बाद V4 है तो वर्किंग। हैव आई बीन वर्किंग। वर्किंग के बाद हमें टाइम ऐड करना है तो सिंस के साथ करेंगे, सिंस मॉर्निंग। इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूं। अब यहाँ तक तो ठीक था। अगर मैं आपको ये कहूँ कि किसके साथ मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो किसके साथ में, तो हाँ ना तो आप बोल नहीं सकते, तो फिर आपको ये WH वाला भी साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो WH वाला साथ में ऐड करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, विद whom। विद whom, और कहाँ काम कर रहा हूँ मैं सुबह से कहाँ काम कर रहा हूँ, तो आप लगा देंगे वेयर। क्यों काम कर रहा हूं तो आप वाई लगा देंगे। क्या काम कर रहा हूं तो आप वट लगा देंगे। और अगर मैं आपको ये कहूं कि क्या मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूं, तो भी आप इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। तो बिना WH के बाकी का स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे हैव, यहां से शुरू कर रहे हैं आप, हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन, उसके बाद V4 वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया आपका यहाँ से आगे तक का। लेकिन अगर मैं वही चीज़ें जो ऊपर हमने ऐड की थी किसके साथ, तो आप आगे WH वर्ड लगा देंगे, बाकी तो सेम रहेगा, सिर्फ आपका WH वर्ड आगे आ जाएगा। WH वर्ड हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे पहले आता है। क्यों तो वाई, क्या तो वट, किसके साथ तो विद whom, और कहाँ तो वेयर। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। ये हमने बनाया आई के साथ। अगर मैं, ये बिल्कुल छोटा सेंटेंस था, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं। आई के साथ हमने हैव लगाया। अगर मैं कहूं कि वह काफी देर से खिड़की से झांक रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है। वह काफ़ी देर से खिड़की से झांक रहा है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, वह कौन हो गया, वह हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि वह को हम बोलेंगे ही हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं हैज़, तो हम बोलेंगे ही हैज़। और फिर हम कैसे बनाएंगे, वह काफ़ी देर से झांक रहा है। ये काफ़ी देर ना होता, सिर्फ होता वह खिड़की से झांक रहा है, तो हम क्या बोलते, ही इज़ पीपिंग थ्रू द विंडो। लेकिन वह काफ़ी देर से आ गया, काफ़ी देर से आने से कई चीज़ें बदल गई, इसमें टाइम ऐड हो गया। टाइम ऐड हो गया तो ये प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं रहा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हो गया। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो गया तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। सबसे पहले हैज़ हैव आ गया, फिर बीन आ गया, तो ही हैज़ बीन। अब वो क्या कर रहा है, झांकने का काम कर रहा है, तो झांकने को हम क्या बोलेंगे, पीप होता है झांकना, पीपिंग, ही हैज़ बीन पीपिंग। और देखिए ये V4 ये पीपिंग हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है,
पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, खिड़की से, तो हम क्या बोलेंगे, थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो। आगे हम टाइम ऐड कैसे करेंगे, ही हैज़ बीन पीपिंग थ्रू द विंडो, और कब से झांक रहा है, काफ़ी देर से। काफ़ी देर के लिए क्या यूज़ होगा, काफ़ी देर क्या पॉइंट है टाइम का, पॉइंट तो नहीं है, तो क्या है, पीरियड है। फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, फॉर अ लॉन्ग। फॉर अ लॉन्ग टाइम भी बोलते हैं कई लोग, फॉर अ लॉन्ग भी बोलते हैं। सो आप यहाँ बोलेंगे फॉर अ लॉन्ग, ही हैज़ बीन पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग। और वो नहीं झांक रहा है, वो काफ़ी देर से खिड़की से नहीं झांक रहा है, तो हमें सिंपल इसमें क्या करना है, इसमें हमें हैज़ के बाद नोट लगा देना है और कोई चेंज नहीं होगा। हैज़ के बाद सिर्फ नोट लगेगा, बाकी सेम रहेगा। ऐसे ही अगर हमें इसको इंटरोगेटिव में बनाना हो तो इंटरोगेटिव में हम कैसे बनाएंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़। अगर हमें सिर्फ इतना ही पूछना हो, क्या वह काफ़ी देर से खिड़की से झांक रहा है, तो हम बनाएंगे हैज़ ही, और हैज़, ये रहा, हैज़ ही बीन पीपिंग, हैज़ ही बीन पीपिंग थ्रू द विंडो। थ्रू द विंडो। इसके बाद आपको क्या लगाना है, काफ़ी देर से, तो फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या वह काफ़ी देर से झांक रहा है। और इसमें अगर हमें लगाना हो WH वर्ड, वो कब लगेगा, जब हाँ ना में आंसर हम ना दे पाएँ। जैसे हमने पूछ लिया कि वह काफ़ी देर से खिड़की से क्यों झांक रहा है, तो हम हाँ ना तो नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वाई। तो इससे पहले हम वाई लगा देंगे, वाई हैज़ ही बीन पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग। और इसमें अगर ये बनाना हो तो बिना हेल्पिंग वर्ब, इसके बिना WH वर्ड का बनाना हो तो नोट में, तो हम सिर्फ इसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाएंगे, हैज़ ही नॉट बीन पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग। और अगर ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नेगेटिव में बनाना हो, ये इंटरोगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में अगर हमें बनाना हो तो हैज़ ही नॉट बीन हो जाएगा, हैज़ ही नॉट बीन पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग। और अगर WH वर्ड हमें जोड़ना हो, वह किसके साथ झांक रहा है, कई देर से खिड़की में किसके साथ झांक रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, विद होम हैज़ ही, नहीं झांक रहा है, ये नहीं भी है ना साथ में, तो विद होम हैज़ ही नॉट बीन पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग, वह काफ़ी देर से खिड़की से किसके साथ नहीं झांक रहा है, ये हमने बनाया। और अगर नहीं ना हो तो फिर बिना नहीं का होगा तो उसमें नोट नहीं लगाएंगे, नहीं वाला वाक्य होगा तो उसमें नोट लगा देंगे। तो ये इस तरह से हम बनाएंगे। और लेते हैं सेंटेंस कोई, मैं कहूँ कि वह, यानी हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स सुबह से पढ़ रहे हैं, नहीं सुबह तो हो गया, हम कहें कि स्टूडेंट 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, स्टूडेंट कौन हो गए, स्टूडेंट हो गए हैं प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन जो होता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ये थर्ड पर्सन का आपका प्लूरल हो गया, और प्लूरल नाउन हो गया चिल्ड्रन। चाइल्ड होता तो सिंगुलर होता,
तो ये वो स्टूडेंट होता, एक स्टूडेंट होता तो सिंगुलर होता, स्टूडेंट्स हो गए तो प्लूरल हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसके साथ हैव लगेगा, तो स्टूडेंट 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम स्टूडेंट्स हैव बीन। और ये है V4। V4 में पढ़ना का क्या है, काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ने का। तो पढ़ने का देखिए, स्टूडेंट है तो वो अध्ययन कर रहा है। अगर अखबार किताब ऐसी कोई चीज़ पढ़ रहा होता तो हम रीड लगाते तो रीडिंग होता, लेकिन स्टूडेंट होते वो तो अध्ययन कर रहे हैं ना, तो हम स्टडिंग लगाएंगे। स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग। स्टूडेंट हैव बीन स्टडिंग, और हम 2 साल से कह रहे हैं तो 2 साल जो होता है वो पॉइंट नहीं होता, ये देख लीजिए। आपको यहाँ से देख के एक बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चार्ट को भूल जाइए, ये चार्ट आपके यहाँ छप जाएगा। 2 साल से है तो 4 2 ईयर। स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स, ये हो गया। अगर ये 2 ईयर्स की जगह देखिए, अगर हमने 2 ईयर्स की जगह ये कहा होता कि वो बचपन से पढ़ रहे हैं, तो हम लगाते सिंस चाइल्डहुड, बाकी सेम रहता। अगर ये होता कि वो जब से मैं वहाँ से निकला, जब से मैं वहाँ से आया तब से पढ़ रहे हैं, तो हम लगाते स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग सिंस आई लेफ्ट। या मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट तब से पढ़ रहे हैं जब आपने कॉल किया था तब से पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने कॉल किया। अगर मुझे नहीं है तो व्हेन यू कॉल्ड ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये बदलते जाएंगे, जो भी टाइम दिया हो, जो ये समय से की बात जहाँ है, वो समय कौन सा शुरू हो रहा है। अगर वो कल से पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे हो जाएगा। अगर वो कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं तो फॉर फ्यू डेज हो जाएगा। काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं तो फॉर मैनी डेज हो जाएगा। अगर वो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करते जाएंगे। इसको चेंज करना आपको आ गया है कि कैसे पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। सिंस और फॉर का मैं समझता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, और स्ट्रक्चर यही रहेगा। इसका अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो स्टूडेंट 2 साल से नहीं पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट हैव नॉट बीन, ये बनेगा। तो हैव के जस्ट बाद हम नोट लगाएंगे इसमें। इसको अगर हमें बनाना हो इंटेरोगेटिव, क्या स्टूडेंट 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे हैव स्टूडेंट्स बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। देखिए हमने WH को छोड़ के बाकी सेम लिख दिया आगे सारा का सारा। हैव स्टूडेंट्स बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। अगर मैं ये कहूँ क्यों पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे WH की एंट्री हो जाएगी, वाई आ जाएगा, किसके साथ तो विद हुम आ जाएगा, कहाँ तो वेयर आ जाएगा। वो सेम जैसे आपको पहले बताया वैसा ही रहेगा। और इसमें अगर नोट हमें यूज करना हो तो चाहे WH वाला हो चाहे बिना WH वाला हो, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है स्टूडेंट्स, इसके जस्ट बाद हमें नोट लगाना है। ठीक है, जो भी इंटेरोगेटिव होता है उसमें स्टूडेंट जो सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद नोट लगता है इंटेरोगेटिव में। और देखिए इंटेरोगेटिव में हमारा सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा है, लेकिन नेगेटिव जो होता है उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट लगता है। इसमें और इसमें क्या अंतर पड़ता है? अंतर ये हो जाता है इसमें कि सब्जेक्ट अपना वहीं रहता है, नोट भी वहीं रहता है। हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में उठ के यहाँ से और यहाँ आ जाती है। ये देखिए
सब्जेक्ट वही है और हेल्पिंग वर्ब जो है ये उठ के आगे आ गई है। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ थी और यहाँ से उठ के सब्जेक्ट से पहले आ गई है, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले आ गई है। तो ये जब इंटरोगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ से उठेगी, यहाँ आ जाएगी, बाकी सेम रह जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम कोई भी बनाते हैं तो टाइम इसी तरह से ऐड होगा, ये हेल्पिंग वर्ब इसी के अनुसार आएगी और बिल्कुल यही स्ट्रक्चर रहेगा। और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आपका रह गया हो, कोई भी चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। जो मेरे साथ जुड़ा है उसका हर डाउट क्लियर करना मेरा काम है। हर कोई इंग्लिश बोलेगा जो यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पे जोड़ने में आप सब लोग आप शेयर करते जाएंगे और सबको आप जोड़ते जाएंगे, सबको इंग्लिश बुलवानी है। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, आप लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक पहुंचेगी वीडियो, और जितना पहुंचेगी उतने ही लोग इंग्लिश बोलेंगे। अपना लक्ष्य क्या है? हर कोई इंग्लिश बोले।